गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह काफ़ी क्या जल्दी थोड़ा सा उठा था एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। 7 बजे के आसपास उठ गया था मैं। और कल 2-3 दिन से काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा भी लग रहा है सोते टाइम भी और सुबह जब उठते हैं तब भी। खैर अभी तो मैंने पानी वानी पी लिए, बाकी अब मैं जाऊंगा, रेडी हो जाता हूँ पहले ऑफिस के लिए। मैं रेडी हो चुका हूँ और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। बाय द वे, ब्रेकफास्ट क्या किया, कल जो मैंने ऑर्डर करा था वो काफ़ी ज़्यादा था यार। तो एक पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा था, तो वो बची हुई थी और शायद मेरी तो रात में भी बन हो जाएगी खाने के लिए। तो खैर क्या कर रहा था कि वही चीज़ मैंने ब्रेकफास्ट में भी कर ली। अब गाइस आप लोगों को ऐसा लगता होगा, वैसे मेरा पर्पस भी यही था कि मैं ऑफिस के बारे में बताऊंगा आपको रोज़ के रोज़ ऑफिस का कल्चर कैसा होता है, कॉर्पोरेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बट पिछले कुछ दिनों से जो माहौल है इंडिया का एशिया कप के रिलेटेड को लेकर के, उसके बारे में ही ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। इट इज़ मेजरली बिकॉज मेरे अंदर का जो क्रिकेट का कीड़ा है वो कैसे बाहर आएगा यार, वो भी तो कहीं बाहर आएगा ना। और मैं रोक ही नहीं पाता हूँ कि क्रिकेट के बारे में बात ना कर पाऊँ, मतलब करूँ ऐसा करके। तो उसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही, बट खैर दैट इज़ ऑल्सो ये भी रहेगा कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वो भी मैं आपसे बात करूँगा, आपको बताऊँगा चीज़ों के बारे में कि मुझे क्या लगता है, कैसे लगता है। और क्रिकेट के बारे में, क्योंकि मैं खुद भी खेलता हूँ, मतलब ऑब्वियसली नॉट एट प्रोफेशनल लेवल, बट एटलीस्ट हम ये तो करते ही हैं कि मतलब करते हैं। बहुत काफ़ी टाइम ये भी हो गया यार कि हम काफ़ी दिन हो गए जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली। अब देखते हैं, अगर होपफुली अगर पॉसिबल हुआ तो कल या परसों खेलेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि डिस्कशन स्टार्ट तो हुआ था, बट लेट्स सी। अब दूसरी चीज़ क्या है गाइज कि हम जो आज किसी तरीके से ऑफिस के बारे में हम बात करेंगे। बात ये है कि मंथ एंड की जो टारगेट्स होते हैं, वो मंथ एंड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से उसे हैंडल करना है, वो उसके बारे में हम आज बात करते हैं। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आपके एक तो ये है कि आपका टारगेट हर महीने डिसाइड होगा। कुछ टारगेट बनेंगे, बी इट एनीथिंग। सेल्स है तो सेल्स के नंबर्स बनेंगे, क्वालिटी है तो क्वालिटी का इतने कुछ आपको सैंपल्स चेक करनी होती है। उसके बाद में कुछ और मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है कि आपको इतने टाइम में इतने प्रोडक्शन करनी है। सारी जगह, हर जगह पे आपका अपना अपना टारगेट होता ही है, जो कि आपको एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज अ क्या बोलते हैं, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको हर चीज़ में अचीवमेंट करनी ही पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो ह्यूमनली कई बार पॉसिबल नहीं होता कि 100% परफेक्ट हो हर बार, बट येस ये होता है कि आपको करना तो पड़ेगा ही किसी तरह से। पहली चीज़ ये होती है कि जब मंथ एंड होता है तो ना आपको सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि क्या क्या रह गया है जो कि आपको करना था ये महीने और नहीं हो पाया अभी तक, और उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब लास्ट वीक में या फिर आप लास्ट के 5-6 दिन में, कि कहीं से कुछ रह ना जाए। जो आपने इतनी मेहनत करी है पूरे महीने, और उसमें से उस मेहनत का कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा रह ना जाए कि भाई आपका ऐसा ऐसा चीज़ें हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होता है। और उसका जो रिपरकशन क्या होता है ना कि लोगों के ऊपर में, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर में थोड़ा प्रेशर बन जाता है कि भाई आपका मंथ एंड है और उसके हिसाब से आपको टास्क्स कंप्लीट करनी है, उसके हिसाब से आपको मतलब आप छुट्टियां नहीं ले सकते हो,
जस्ट इन केस अगर किसी की प्लान लीव्स है फॉर एन एग्जांपल, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा चीज़ निकल के आ जाता है कि वो अब उसको छुट्टियाँ कैंसिल करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है व्हाइल वी ट्राई। और मैं एज एन अपनी बात करूँ तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, किसी की अगर प्लान लीव्स है या ऐसा कुछ होता, हम उसको फोर्स नहीं करते कि आप ये कीजिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डू सर्टन थिंग्स, और जिसके ऊपर में आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर में आपके ऊपर में जो डिपेंडेंसी होती है कि आप यू आर रिप्रेजेंटिंग वन फंक्शन। अगर आप मैनेजर लेवल पे हो या फिर लीडरशिप लेवल पे हो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को या फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि एंड आपसे ये उम्मीद होती है कि आप वो काम करवाओगे या करोगे। सो ये चीज़ एज अ मैनेजर आपको इंश्योर करना होता है कि आप कर रहे हो, ये आपको इंश्योर करना होता है कि आप सारी चीज़ें इन प्लेस रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंड होती रहेंगी आगे भी। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा चीज़ ये होता है कि क्योंकि मंथ एंड होता है तो सिर्फ जो टीम है जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता, उसके सामने जो लीडरशिप होती है या फिर मैनेजर्स होते हैं या फिर उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि कैसे भी करके वो जो काम होना था वो हो जाए। एंड उसके लिए अगर उनके कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो वो इंश्योर करना है कि हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ ये भी करना होता है कि आप उनके साथ आप भी रुक रहे हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम दे दिया कि भाई तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है, कैसे भी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ काम दे दिया और छोड़ के आ गए। यू विल ऑल्सो हैव टू स्टे। आपको उसके लिए रात को कॉल्स अटेंड करनी पड़ेगी, सबको उसके लिए रात तक रुकना पड़ेगा टीम के साथ में। आपको उसके लिए टीम के साथ में कुछ बॉन्डिंग बना के रखनी पड़ेगी, कुछ मतलब थोड़ा सा माहौल को अच्छा बना करके रखना पड़ेगा, सो दैट पीपल ऑल्सो एन्जॉय एंड यू एज एन इंडिविजुअल आर ऑल्सो एन्जॉइंग। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें रहेंगी हमेशा। और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। बट ये हाँ, एक चीज़ ये होता है कि जो ये सारी चीज़ें करता है, जो ये सारी चीज़ें कर लेता है, मंथ एंड का प्रेशर हो या स्टार्टिंग में होता है, वो किसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। दैट इज़ उनके लिए ग्रोथ के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके लिए क्या बोलते हैं, उनको टफ सिचुएशन में कैसे डील करना है वो भी पता चलता है। और साथ ही साथ हम कैसे रह सकते हैं, मतलब रह सकते हैं एज एन मतलब ऐसे सिचुएशन को किस तरीके से मैनेज किया जाता है फ्रॉम लीडरशिप लेवल या फिर दूसरे लेवल्स पे भी। तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाती है मंथ एंड का प्रेशर, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। एट द सेम टाइम ये नहीं होगा तो लाइफ वुड बी वेरी इजी है कि हाँ भाई सारी चीज़ें अपने आप चल रही है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो टारगेट भी दिया जाता है कि आपको इतना टाइम में डेडलाइंस जो होती है वो सारी चीज़ें आपको अचीव करनी है, और नहीं होगा तो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑन योर स्किल्स, ऑन योर लीडरशिप, ऑन योर टीम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए ऑफिस जाता हूँ, और ऑफिस जा कर के फिर हम आपसे बात करेंगे। सॉरी, घर पे आकर के ही बात करेंगे। ऑफिस में मैं इसलिए नहीं बनाता ऑफिस में क्योंकि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैं चाहूँ तो मैं बना सकता, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो कि ऑफिस का मैं कुछ व्लॉग में डाल दूँ और फिर इट बिकम्स एन इशू। तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ ऑफिस के प्रीमाइसेस के अंदर में। हाँ, बाहर चले जाता हूँ तो अपना लैनियार्ड एटलीस्ट उतार करके इंश्योर करता हूँ कि अगर कभी भी बना रहा हो तो बनाता हूँ। बट दिस इज़ द रीज़न। चलो, ये रहा गाइस मेरा आज का आउटफिट। बताओ कैसा लग रहा है। ये नया शूज़, पैंट भी मैंने नया लिया है, शर्ट थोड़ी सी पुरानी है, ज़्यादा नहीं। बट ये है मेरा आज का आउटफिट। अब हम निकलते हैं। एकदम फिट लग रहा हूँ ना मैं, पेट भी थोड़ा सा कम दिख रहा है इसमें। सो गाइस, ऑफिस से थोड़ा सा बंक मार लिया मैंने थोड़ी देर के लिए और शॉपिंग में के लिए आ गया हूँ थोड़ी देर। बाकी
अभी देखते हैं ऑफिस से बंक मार के कितनी देर रह पाते हैं। थोड़ी देर देखते हैं फिर चले जाएंगे वापस से। मैं घर आ चुका हूँ और फ्रेश भी हो गया हूँ। एक चीज़ ये है कि क्योंकि आपको बताया था मैंने कि मैं शॉपिंग करने चला गया था। कुछ सामान लिए मैंने खुद के खाने के लिए, बेसिकली नॉर्मल खाना पीने का ही था। और एक ये लिया है, कार्गो लिया है मैंने अपने लिए। अभी मैं पहले डिनर करता हूँ। डिनर में रोटी बनेगी। और जो कल मैंने आपको बताया था कि छोले मंगाए थे मैंने, तो वो ही है, उसको गरम कर देंगे अच्छे से। और रोटी, गर्मा गर्म रोटी, और ये खाएंगे दही के साथ में, है ना। तो अभी के लिए मैं पहले बनाता हूँ रोटी, फिर जाकर के आपसे बात करते हैं। डिनर बन चुका है, जैसे मैंने आपको बताया। अभी बनाया मैंने रोटी, कल वाली सब्ज़ी है, दही है, उसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो रोटी, छोले की सब्ज़ी जो कल मंगाई थी मैंने, ये दही है। और अब सोच रहा हूँ कि मैं मिर्ची का अचार भी थोड़ा सा ले ही लेता हूँ, ताकि अच्छा भी लगे, शायद थोड़ा सा अच्छा और लगेगा, टेस्टी हो जाएगा।